हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कल हमने एक बेसिक रैक पाइपलाइन बनाई थी जहां हमने एक टेक्स्ट फाइल को कॉन्टेक्स्ट बनाकर एलएलएम से सवाल पूछे थे, राइट। अब आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर, रियल वन में डेटा सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स में ही नहीं होता है। हमारे पास पीडीएफ्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट्स होती हैं और पुराने एमएस वर्ड फाइल्स भी होते हैं। तो उनके डेटा का कंटेक्स्ट एलएलएम को कैसे दिया जाए, राइट। तो आज हम उसी पाइपलाइन को अपग्रेड करेंगे। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको पूरा कोड फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम स्क्रीन स्प्लिट करके देखेंगे कि कैसे सिर्फ इंपोर्ट्स और लोडर्स बदलकर आप पीडीएफ, डॉक्स या वेबसाइट से डेटा फैच कर सकते हो और एलएलएम को कंटेक्स्ट दे सकते हो। चलो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस, मैंने अपनी स्क्रीन स्प्लिट कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड में आप टीएक्सटी फाइल वाला कोड देख रहे होंगे एंड राइट हैंड साइड में हम आज वन बाय वन दूसरे फॉर्मेट्स यानी पीडीएफ, डॉक्स एंड वेबसाइट लोड करने का कोड देखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूरा कोड सेम रहेगा, बस आपको इंपोर्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन का ही चेंज करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ये लेफ़्ट साइड का कोड कॉपी करके, लेट मी कॉपी दिस, यहाँ राइट हैंड साइड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में नई फाइल बना ली थी, pdf_reg_streaming.py, राइट। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड। अब पहला स्टेप ये है कि जैसे हमने टेक्स्ट फाइल के केस में इंपोर्ट्स में, बस इंपोर्ट्स में यहाँ पे देखना है हमें, हमने यहाँ पे ले रखा है फ्रॉम langchain_community.document_loaders import text loader, ठीक है। ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन हमें यहाँ इंपोर्ट में बदल कर टेक्स्ट लोडर की जगह हमें लिखना है पाई पीडीएफ लोडर, राइट। ये हो गया पहला चेंज। अब दूसरा चेंज के लिए हम वापस इस फाइल में जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन लोडर इक्वल्स टू टेक्स्ट लोडर नॉलेज बेस्ड डॉट टी, इस वाली लाइन हो रही है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए हम याली वाली लाइन यहाँ चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट लोडर की जगह हम यहाँ लिख देंगे पाई पीडीएफ लोडर, राइट। ये होगा हमारे दो चेंज। अब सारे चेंजेस हो गए हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पे मैं कोई सैम्पल पीडीएफ फाइल सप्लाई करूँगा, जैसे कि मान लो मैं ये रिज्यूमे उठा लेता हूँ और इसका मैं पाथ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब क्वेरी देख लेते हैं, क्वेरी हम क्या डालें। क्वेरी के लिए फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी यहाँ पे डालता हूँ एक्सप्लेन दिस पीडीएफ, राइट। तो ये कोड हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या चेंज करा है। पहले चेंज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट्स में चेंज कर रखा है। दूसरा चेंज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में चेंज कर रखा है, लोडर देखो सो पाई पीडीएफ लोडर। टेक्स्ट फाइल के केस में यहाँ पे टेक्स्ट लोडर था, ठीक है। बाकी पूरा सब कुछ सेम है। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल की जगह पीडीएफ फाइल हमने सबमिट करी है और क्वेश्चन मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन दिस पीडीएफ। अब नाउ लेट्स रन इट, ओके। इस कोड को रन करा इस कमांड से python3 pdf rex_streaming.py और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोडेड 1 पेजेस फ्रॉम पीडीएफ क्रिएटेड 5 चंक्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये आंसर को स्ट्रीम कर रहा है। इसने बोला दिस इज़ नॉट अ पीडीएफ बट अ टेक्स्ट बेस्ड रिज्यूमे और प्रोफाइल फॉर आदित्य सियाल, हेज अ समरी। एंड इससे पूरी पीडीएफ की यानी कि हमारे रिज्यूमे की समरी बता दी है। मैंने इससे बेसिक सवाल पूछा था, समराइज इस पीडीएफ, एंड इस सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एक अच्छा सा आंसर जनरेट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये रन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा। लेट्स मूव अहेड। अब हम सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे इंपोर्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करा, सेम फंडा है डॉक्स और वेबसाइट रैक पाइपलाइंस बनाने का। सो लेट्स मूव अहेड एंड उसका कोड भी हम देखते हैं। मैंने डॉक्स फाइल को लोड करके उस पर रैक पाइपलाइन इम्प्लीमेंट करने का भी कोड यहाँ पे बना दिया है। सेम वही चेंजेस मैंने यहाँ पे करे हैं, जैसे कि इंपोर्ट का चेंज, यहाँ पे इंपोर्ट हम करेंगे डॉक्स टू टीएक्सटी लोडर, ठीक है। एंड नेक्स्ट चेंज मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन चेंज। उसके लिए
हमने यहाँ पे कर रखा है कि लोडर इक्वल्स टू डॉक्स टू टेक्स्ट लोडर, और यहाँ पे हमने अपने डॉक्स फाइल को पास कर दिया है। बस ये दो चेंजेस करने थे, उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। बाकी आपको थोड़ा बहुत क्वेरी में चेंज करना है कि क्वेरी आपको अपने डॉग से रिलेटेड ही पूछनी है। यहाँ पर मेरी क्वेरी ये है कि व्हाट इज़ रैक, मेंशन इट्स बेनिफिट, आंसर ओनली इन 3 पॉइंट्स। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये डॉक्स फाइल भी बना दी है, राइट। तो ये हो गया आपके डॉक्स फाइल की रैक पाइपलाइन के लिए कोड। नेक्स्ट एट लास्ट हमारे पास बचता है वेबसाइट रैक स्ट्रीमिंग डॉट पी वाई। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप अपने वेबसाइट्स का यूआरएल पास करके उसके ऊपर रैक पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम सब में वही चेंजेस है, यहाँ पर भी इंपोर्ट का चेंज है। इंपोर्ट में यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लोडर से वेब बेस्ड लोडर इंपोर्ट कर रहे हैं वेबसाइट के केस में। एंड सेकंड डिफरेंस जो कि इम्प्लीमेंटेशन का चेंज, इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। यहाँ पे जो हम यूआरएल पास कर रहे हैं वो एक एज अ लिस्ट के फॉर्म में पास कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं आप मल्टीपल यूआरएल भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, जैसे कि URL 1, URL 2, URL 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो URLs नाम की लिस्ट में मैंने हमारे URLs को सेव कर दिया है, पास कर दिया है। एंड बाकी लाइंस वही कि लोडर इक्वल्स टू वेब बेस्ड लोडर, हमने URL पास कर दिया है। एंड सब कुछ सेम, चंकिंग, वेक्टर स्टोर, LLM एक्सेट्रा सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये आपका कोड हो गया वेबसाइट रैक सिस्टम का। तो हमने एक एक करके सारे कोड देख लिए हैं। वेबसाइट के लिए हमने कोड देख लिया है, डॉक्स के लिए हमने देख लिया है, एंड ये सिंपल रैक पाइपलाइन का कोड हो गया, एंड ये PDF का कोड हो गया। तो इसके साथ हमारा लोडर्स की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने इस वीडियो में जाना होगा। कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस कोड की पूरी गिटहब वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। एंड आने वाली वीडियो में हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन वाले कोड पे फोकस करेंगे, कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग रैक पाइपलाइंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटजीज एंड एम्बेडिंग से ऊपर डीप डाइव करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।